युवा जो है सो बिश्नोई को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई को। आखिर देश के अंदर में क्यों हो रहा है? ऐसा है, युवा जो है इसलिए कर रहा है। देखो बिश्नोई बिश्नोई तो पहले कहो मत, बिश्नोई समाज है, उसमें बहुत सारी एक उनकी समाज की जो खूबसूरतियाँ हैं, जो उनका मानवता प्रेम है, उसको हम बिश्नोई समाज के नाम से जानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई अगर कह रहे हो तो साबरमती की जेल में बैठा हुआ है, उसका भाई कनाडा में बैठा हुआ है, छोटा भाई, ठीक है, वहाँ पे बैठा हुआ है। तो अगर मान लो सुन लो, अगर उसका पर्सनल रंजिश है तब तो मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। वो कहता है, एक समाज कहता है कि आप मेरे को करोड़ों अरब रुपया नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत पैसा धन संपत्ति है, जो हमारी आत्मा को आहत किया है, जो हमारा समाज का मंदिर है। एक सेकंड, एक जन बोल लेने तो फिर बोल देना। धमकी तो मिलेगी, वो कह रहा है मिलेगी, इसलिए कि मैं आपको बताऊं, अगर तुम माफ़ी नहीं मांग रहे हो तो धमकी दी है तो अच्छा करा है, जाके माफ़ी मांग के ख़त्म करो। आप क्यों मुद्दे को बढ़ा रहे हो? तो नहीं बढ़ाना चाहिए ना। अगर मान लो ये माफ़ी मांग लेते हैं, इससे मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। 150 सिक्योरिटी गार्डों की जान जोखिम में डालो, आप 150 सिक्योरिटी लेके चल रहे हो, अपने को भी, अपने करीबियों को, तो भैया तुम देखो ना किसके साथ क्या कर रहे हो। मेरा मुद्दा 2 मिनट में ये देखिए, वो ये सलमान खान क्या है, हुड़ दबंग दबंग, हुड़ दबंग दबंग, पता नहीं कहाँ गई हो दबंग गई, मुझे नहीं दिख रही कोई दबंग गई। एक ना बड़ा डायलॉग नहीं, मेरा मुद्दा ये था कि लॉरेंस बिश्नोई को युवा क्यों फॉलो कर रहा है, इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है, चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, क्यों? वो एक गैंगस्टर है आखिर। बिश्नोई ने जो भी किया अभी तक, जो भी जिनको भी मारा है, वो लोग देखो कोई बड़े वो नहीं थे कि अपनी फील्ड में बड़े अच्छे काम करके थे, उनको मार दिया गया। उनका जो भी रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड, वो पब्लिक की नज़र में रहा है। अब सलमान खान है, इतने टाइम से चल रहा था कि बॉलीवुड में कितने सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया, वो तो एक फेमस सिंगर था। सिद्धू मूसेवाला, उसकी भी हिस्ट्री है, वो भी जो था उसका पर्सनल रंजिश थी, तो इसलिए उसको मारा गया। उस पर तो भैया बिल्कुल अलग मामला है। लेकिन सलमान खान वाला जो है, उसमें भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, इन्होंने सोए हुए उस पर जरा देखो, जब तक आपके खिलाफ आवाज़ नहीं उठती, जब तक आप सह नहीं, अब मौका मिला लोगों को एक प्लेटफॉर्म में। ये नफरत है, जो प्यार था वो नफरत में बदल गया। हिंदू शेर के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है, सही है ये? क्या हिंदू शेर के तौर पर पेश किया जा रहा है? भाई साहब, भगत सिंह का भी दर्जा दे रहे हैं, और एक पार्टी ने तो कह दिया महाराष्ट्र के कि वो हमारे यहाँ से चुनाव लड़ लें। जब आतंकवादी जेल से चुनाव लड़ के जीत रहा है और पार्लियामेंट में आके हंगामा कर रहा है, तो बिश्नोई तो भैया एक देखो, ऐसा है, यहाँ पे उसने जो भी क्राइम किया है वो अपने देश के साबरमती जेल में ही बंद है ना। पप्पू यादव तो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, वो तो कहते हैं कि भैया हमें 2 दिन दे दो, हम सारा गैंग ही साफ कर देंगे। फिर 2 दिन बाद एक व्हाट्सएप पे कॉल आ जाती है तो उनकी घिघी बच जाती है और लगते हैं रोने पीटने, और फिर चिट्ठी लिखते हैं कि Z+ की सुरक्षा दे दो, हमें बचा लो। तो भैया तब तुम बाहुबली कहे जा रहे थे, तुम्हें बड़ा आनंद आ रहा था जब तुम कहते थे कि भैया ये बहुत वो इनका क्राइम रिकॉर्ड रहा है, उस पर बात होती, दबंग है, ये है, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें अच्छी लगी, तो तुम्हें बोलना नहीं था। बोल के अब डर क्यों रहे हो? अभी तुम महाराष्ट्र गए सलमान खान से मिलने, उसने टाइम नहीं दिया, भागे उल्टे पार रख के। तो ये लोग खुद अपनी किरकिरी करा रहे हैं, और किसी की ताकत हिम्मत है तो बोलो, बयान दो। अभी फातिमा ने योगी जी को दिया, आपको पता है ना। तो क्या लिबरल गैंग जो खलियान गैंग क्या चला रहा है कि भैया वो गरीब की बेटी है, M.Tech की छात्रा है, मानसिक रोगी बता रहे हैं, M.Tech की छात्रा है, कहाँ से मानसिक रोगी? उसे पता है योगी कौन है, उसे पता है बिश्नोई कौन है, ये सारी चीज़ें पता है, और तुम अब सिंपैथी गेम कर रहे हो कि वो मानसिक रोगी है M.Tech की छात्रा को। तो ऐसी धमकी देनी नहीं थी, अब पकड़ में आई तो बिल बिलाना नहीं। परंतु युवाओं का एक गैंगस्टर को फॉलो करना देश के लिए हानिकारक नहीं है? देखो, युवा तक नहीं है, हमारा बहुत बड़ा तबका मोबाइल पे टाइम बिताता है, 4-4 घंटे मोबाइल चलाता है, तो वो जो है ना उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। उसमें जो चीज़ें उसे अच्छी लगती है उसे फॉलो करता है, जो नहीं अच्छी लगती उसको स्क्रिप्ट कर देता है। तो ये मोबाइल की देन है, सरकार की देन नहीं है, और यहाँ के माहौल की देन नहीं है। ये सोशल मीडिया इतना हावी हो गया है कि पल पल की चीज़ें, उसकी अच्छाइयाँ सोशल मीडिया। दाऊद के साथ कंपैरिजन हो रहा है। दाऊद के साथ देखो, 80 के दशक में यही दाऊद तहलका मचा हुआ था बॉम्बे में, और यही बॉलीवुड गैंग उनके यहाँ जाता था, आना जाना, नाचना गाना, और उसके इशारे पे बॉलीवुड चल रहा था। तब अच्छा था, बम ब्लास्ट हो रहे थे, तब सब कुछ सही था, संविधान तब खतरे में नहीं था, संविधान की याद नहीं आया। अब लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं। भाई दाऊद वही है जो दुबई भागा। दुबई की सरकार उस समय भारत की सरकार को मुंह नहीं लगाती थी, कहती है गरीब भूखे नंगे देश है। वही दुबई सरकार से भाग के उसकी संपत्ति जब्त कर ली वही दुबई सरकार ने। तो ये पावर है, ये इस देश की ताकत है। तो बढ़िया हो रहा है, सब बहुत बढ़िया हो रहा है और होना चाहिए।